हाय एनिमे लवर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैंगन अशुरा का सीजन 2 पार्ट 1 रिलीज हो चुका है एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट। कैंगन अशुरा एक जापानीज एनिमे सीरीज है जिसे नेटफ्लिक्स ने ईयर 2019 में प्रीमियर किया था, जो कि बेस्ड है याबाको सेंड्रोविच की लिखी मांगा सीरीज कैंगन अशुरा पर, जिसके 27 वॉल्यूम्स रिलीज हो चुके हैं अप्रैल 2012 से लेके अगस्त 2018 के बीच में। और अभी इसका जो सीक्वल है कैंगन ओमेगा वो पब्लिश हो रहा है। सो गाइज, कैंगन अशुरा मेरे लिए एक काफ़ी स्पेशल एनिमे है बिकॉज इससे पहले मैंने जनरल एनिमेज ही देखे थे लाइक डोरेमोन, शिनचैन, बेब्लेड। और मुझे नहीं पता था कि किसी एनिमे में किस तरह की स्टोरी को और किस तरह की डेप्थ के साथ कितने रियलिस्टिक वे में दिखाया जा सकता है। सो जब मैंने पहली बार कैंगन अशुरा को देखा मैं काफ़ी हैरान था कि इतनी रियलिस्टिक फाइट्स, वो भी इतनी इंटेंसिटी के साथ, इतने रियल वे में हमें शो की जा सकती है बाय एनिमे। सो दैट्स वाई इट विल हैव अ स्पेशल पार्ट इन माई एनिमे जर्नी। अब अगर हम सीजन 2 पार्ट 1 की बात करें तो इस पार्ट में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन इसके मेकर्स ने थोड़े बहुत चेंजेस जरूर किए हैं इस पार्ट में। और मैं इसको इसके प्रीवियस पार्ट से कंपेयर करते हुए ही बात करूंगा जिससे कि हम इस पार्ट को अच्छे से समझ सकें। सो कैंगन अशुरा में हमें जापान के बारे में दिखाया गया है, जहां काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि कैंगन एसोसिएशन की मेंबर कंपनीज होती हैं। इन कंपनीज के अपने अपने फाइटर्स होते हैं जो कि उन कंपनियों के बिहाफ पर रिंग में लड़ते हैं। 417 कैंगन एसोसिएशन मेंबर कंपनीज हैं जिनके 1205 रजिस्टर्ड फाइटर्स हैं। इनकी फाइट्स में काफी कुछ दांव पर लगा होता है एंड काफी कुछ से मेरा मतलब है काफी कुछ। सो कैंगन अशुरा का प्लॉट यह है कि गंजू आइलैंड पर कैंगन एसोसिएशन का एक टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें 32 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा वह चूज करेगा एसोसिएशन के चेयरमैन को, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोस्ट है जापान में। इन 32 फाइटर्स में से एक हमारा मेन कैरेक्टर भी है, ओमा टोकिटा, जो कि अपनी 2 फाइट्स जीत चुका है और अब टूर्नामेंट के 3rd स्टेज में है। सीजन 2 पार्ट 1 में 6 फाइट्स दिखाई गई हैं जो कि इस टूर्नामेंट के 2nd स्टेज को कंप्लीट करती हैं और अब 8 फाइटर्स बचे हैं जो कि इसके 3rd स्टेज में फाइट करेंगे। कैंगन अशुरा की यूएसपी इसके फाइटिंग स्टाइल्स हैं। इसमें काफी तरह के फाइटिंग स्टाइल्स दिखाए गए हैं जैसे कि स्ट्रीट फाइटिंग, जूडो, बॉक्सिंग, बरित्सु, असैसिनेशन, एमएमए, बैलेट, सुपर स्ट्रेंथ, मर्सिनरी, प्रो रेसलिंग, सूमो, मुए थाई, कोबुजुत्सु, कराटे, निको स्टाइल और भी काफी सारे फाइटिंग स्टाइल्स इसमें शो किए गए हैं जिनको काफी अमेजिंगली दिखाया गया है। एज एन ओवरव्यू अगर मैं सीजन 2 पार्ट 1 की बात करूं तो मैंने काफ़ी इंजॉय किया इस पार्ट को। मुझे काफ़ी मज़ा आया इसे देखने में एंड मेरी पुरानी यादें थी काफ़ी सारी जो इस एनिमे से रिलेटेड, वह ताज़ा हो गई। अब अगर डिटेल में बात करें तो पहले बात कर लेते हैं इसके एनिमेशन पर। इस एनिमे में 3D एनिमेशन का यूज़ हुआ है जो कि इसके वॉचिंग एक्सपीरियंस को अदर एनिमे के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट बनाता है। लेकिन जो सीजन 2 पार्ट 1 का एनिमेशन है वह अच्छा नहीं है, मुझे इसमें मज़ा नहीं आया। नेटफ्लिक्स इस एनिमे को 4 साल बाद एयर कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने 6 महीने भी नहीं दिए इसके एनिमेशन को। अगर आप 2019 का कैंगन अशुरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें 3D एनिमेशन का बेटर यूज हुआ था। इसकी फाइट्स का एनिमेशन टॉप नॉच है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके अलावा कैरेक्टर कुछ काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, बैक स्टोरी चल रही है, तो उसका एनिमेशन आपकी आंखों को चुभता है। आपको कैरेक्टर्स के मूवमेंट एंड एक्शन से पता चलता है कि जो भी आप देख रहे हैं वह कितना अनरियल है। अब बात करें अगर इसके म्यूजिक पर तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा है और आपके एनिमे देखने के एक्सपीरियंस को एनहेंस करता है। इसकी ओपनिंग एंड एंडिंग थीम को इस तरह क्रिएट किया गया है कि वह आपको सीजन 1 के सिमिलर वाइब देती है। इसका ओपनिंग सॉन्ग रेड आपको एक एक्साइटिंग वाइब देता है, जबकि इसकी एंड थीम शैम्बल्स आपको थोड़ी डिस्टर्बिंग सी फील देती है जो कि सिमिलर है सीजन 1 से। अब अगर हम बात करें इस एनिमे की इम्प्रूवमेंट पर तो अपने फाइट्स के बीच की इंटेंसिटी, उसके एनिमेशन, उसके डिटेलिंग को यह एनिमे अपने प्रीवियस पार्ट से थोड़ा इम्प्रूव करता है। आई नो कि पिछले सीजन में फर्स्ट राउंड की फाइट्स दिखाई हैं और इस सीजन में सेकंड राउंड की फाइट्स हैं जो कि ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी। बट इस चीज़ का आइडिया होना और जिस चीज़ को करके दिखाना दो डिफरेंट थिंग्स हैं और यह एनिमे उस चीज़ को करके दिखाता है। इस सीजन की जो एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो यह है कि इस सीजन में फाइट से पहले हमें फाइटर्स की बैक स्टोरी या उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है जिससे कि हम उन कैरेक्टर्स से फेमिलियर हो जाते हैं। देन आपका माइंड एक थॉट जनरेट करता है कि यह दो फाइटर्स अपनी अपनी तरह से काफ़ी पावरफुल हैं और यह कैसे एक दूसरे को हराएंगे। इससे आप ज़्यादा इन्वेस्टेड फील करते हो फाइट्स में। नहीं तो पिछले सीजन में आप फाइट्स को एंजॉय तो करते हो बट आप उनको फील नहीं कर पाते, उसकी इंटेंसिटी आपको कम लगती है। सो इट वॉज अ गुड मूव बाय इट्स मेकर्स। नेक्स्ट थिंग, सरप्राइज एलिमेंट।
फाइट के दौरान आपके दिमाग में यह बात हमेशा चलती रहेगी कि कौन सा फाइटर इस फाइट को जीत सकता है और अगर जीतेगा तो कैसे। यह कंफ्यूजन फाइट में आपका इंटरेस्ट बनाकर रखती है और यह एलिमेंट मुझे इस सीजन का काफी अच्छा भी लगा। कैरेक्टर की बैक स्टोरी से एक इम्पैक्ट यह भी पड़ता है कि आप उनकी पावर से कन्विंस हो जाते हो, आप मान लेते हो कि यह कैरेक्टर इतना पावरफुल है, ऐसा नहीं कि बस एनिमे ने दिखा दिया तो ठीक ही होगा। इसके अलावा इस सीजन में प्रोटैगनिस्ट एंड एंटैगनिस्ट पर भी फोकस किया गया है। हमें ओमा टोकिटा के पास्ट के बारे में बताया जाता है, कैसी उसकी ट्रेनिंग थी, क्या क्या उसने दुख झेले, कैसे वह इतना पावरफुल बना, यह हमें दिखाया जाता है और इससे आप थोड़ा इमोशनली अटैच्ड फील करते हो इस एनिमे के साथ। साथ ही एजिटो कानो किस तरीके से सोचता है, क्यों इतना वो पावरफुल है, कैसे वो अपने अपोनेंट को देखता है, इसकी भी हमें एक छोटी सी झलक दिखाई गई है। सो ओवरऑल यह एनिमे अच्छा है, मजेदार है। एनिमेशन स्टाइल अच्छा हो सकता था बिकॉज प्रीवियस पार्ट्स में बेटर एनिमेशन है, बट इट्स ओके। इसकी स्टोरी एंड कैरेक्टर राइटिंग इंप्रूव हुई है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट्स सीजन 2 पार्ट 2 जो कि ईयर 2024 में आ जाएगा। सो गाइज यह थे मेरे थॉट्स ऑन सीजन 2 पार्ट 1 ऑफ कैंगन अशुरा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, आपके क्या थॉट्स हैं वह हमें कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, धन्यवाद, जय श्री राम।